जय जगन्नाथ। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जगन्नाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। सभी भक्तों के मन में एक जिज्ञासा है जगन्नाथ जी के विग्रह को लेकर। तो चलिए आज उनके बारे में कथा सुनते हैं। एक बार मैया यशोदा, देवकी और रोहिणी से द्वारका के भक्तों ने कृष्ण लीला सुनने की जिज्ञासा प्रकट की, क्योंकि थोड़ी समय के लिए ब्रज का पूरा परिकर द्वारका गया था। अब मैया ने ब्रज लीला सुनाने का निश्चय किया। सुभद्रा को द्वार पर पहरा देने के लिए बैठा दिया। द्वारका में सभी रानियां अर्थात पूरा परिवार विराजमान हो गया और कृष्ण की ब्रज लीलाओं का वर्णन आरंभ हुआ। कृष्ण लीला वर्णन में सबके साथ साथ सुभद्रा इतनी मग्न हो गई कि उन्हें भान ही न रहा कि कब कृष्ण और बलराम द्वार पर आकर खड़े हो गए। अपनी ही लीलाओं को सुनकर वो अभिभूत हो रहे थे। सुनते सुनते प्रेम में इतने भावविभोर हो गए कि सुभद्रा के साथ साथ कृष्ण और बलराम का शरीर पिघलने लगा। आश्चर्य से नेत्र बड़े बड़े हो गए। तभी वहां नारद जी आते हैं। कृष्ण भगवान के इस अद्भुत भव्य स्वरूप को देखकर प्रणाम करते हैं और इस स्वरूप को प्रकट करने की प्रार्थना करते हैं। तभी लीला वर्णन विराम हो जाता है। भगवान पूर्ववत अवस्था में नारद जी को आश्वासन देते हैं, यह स्वरूप कलयुग में प्रकट होगा जो जगन्नाथ के नाम से जाना जाएगा। कलयुग में इंद्रदुम्न नाम के राजा थे, जिनके स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया कि आषाढ़ के महीने में पुरी के दरिया किनारे एक वृक्ष को काटकर उनके विग्रह बनाए जाएं और मंदिर में स्थापित किए जाएं। राजा ने स्वप्नादेशानुसार विग्रह बनाने के लिए प्रयत्न प्रारंभ किए, परंतु समय लग गया। फिर एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण विग्रह बनाने के लिए राजी हो गया, परंतु उसने एक शर्त रखी कि जब तक मैं विग्रह नहीं बना लेता कोई भी मेरे कक्ष में नहीं आ सकता। राजा उनकी बात से सहमत हो गए और विग्रह बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया। शुरू में कार्य करने की आवाज़ आती रही, लेकिन 15 दिन के बाद कक्ष से आवाज़ आनी बंद हो गई। राजा असमंजस में था। उसने सोचा पता नहीं ब्राह्मण को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। रानी के कहने से उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही सामने अधूरे विग्रह थे और वह ब्राह्मण गायब था। उसे विश्वास हो गया कि यह ब्राह्मण कोई और नहीं अपितु स्वयं विश्वकर्मा विग्रह बनाने के लिए आए थे। उसी समय वहां नारद मुनि आए और उन्होंने कहा, जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर विग्रह बनाने के लिए कहा था, उसी तरह विग्रह को अधूरा रखने के लिए द्वार भी खुलवा दिया। ये विग्रह किसी धातु या किसी वस्तु के नहीं अपितु मंदिर के गर्भगृह में श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के विग्रह काष्ठ के बनाए जाते हैं। कहते हैं सुभद्रा को अपने मायके में भ्रमण करने का अच्छा लगता था, इसीलिए साल में एक बार कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को अलग अलग रथ में बैठाकर पुरी में यात्रा निकाली जाती है। इसके साथ साथ एक और कथा प्रचलित है। 100 वर्षों के पश्चात जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय मेला लगा, उसमें गोपियां और श्री कृष्ण का मिलन हुआ, तो गोपियों के मन में इच्छा थी कि वृंदावन की उन्हीं निकुंजों में कृष्ण का दर्शन करें। गोपियों की इसी अभिलाषा का दर्शन वर्षों भक्तों को गुड़ीचा मंदिर में होता है, अर्थात प्यारी और प्यारे का प्रियतम 7 दिन तक उस गुड़ीचा मंदिर में होता है। भक्त बड़े उत्साह से इस उत्सव को मनाते हैं। इसके बाद द्वादशी के दिन रथ उल्टा कुरुक्षेत्र अर्थात जगन्नाथ मंदिर की तरफ चलने लगता है और भावना की जाती है कि अब रथ वृंदावन को छोड़कर द्वारका या अर्थात कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहा है। चलते हुए रथ में बहुत सारे भक्तों की संख्या होती है, लेकिन जब उल्टा रथ जाता है तब भावना की जाती है कि वृंदावन को छोड़कर भगवान जा रहे हैं। जय जगन्नाथ।